सभी यही बोलते हैं जितने कथावाचक हैं, वेदों को ज्ञाता है, वो सही बता रहे हैं, लेकिन सही है। लेकिन कलयुग की आजू जो है मन्नू ने रखी थी, भगवान ने नहीं रखी मन्नू की चोरी है ना। और जब भगवान आता है तो तब आता है जब मन्नू का एक दिन का दिन कब होता है, 14 समझे आप तो बड़े हो। जब 4 युग की चौकड़ी हो गई तो 70 उसके मानने वाले रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जाते वहाँ ही, यही बात चलती है ना। तो इसके मानने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन मकाम सबका एक है। लेकिन जो भगवान एक है, उसने कहीं किसी ग्रंथ में ये लिख के दिया मेरे को मानने के लिए रास्ते अलग अलग हैं तो मैं एक हूँ। मेरी बात नहीं समझोगे, आप भी नहीं समझोगे, समझ नहीं। देखो हर ग्रंथ में, हर वेद में सबसे ज्यादा क्लैरिफिकेशन जो दी है वो कृष्णा ने दी है कि अर्जुन निर्गुण भी मैं हूँ तो सर्वगुण भी मैं सब व्यापी हूँ, मैं सब जगह रहेगा, बोला ना उसने। लेकिन जब ये कृष्णा को ये पूछा अर्जुन ने कि तू क्या जितने इंसान है, जो प्राणी है, इनकी मस्तक रेखा बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है? बोलता नहीं, ये मैं बदल नहीं सकता है, ये कर्मों का फल है, ये सब इंसान अपना क्या करेंगे, कर्म करेंगे। लेकिन जब भगवान जी आए उसने बोला कि मैं सबकी तकदीर, किस्मत, भाग्य रेखा और वो भाग्य रेखा की तदबीर किस विधि से बदलनी है वो मैं बदल सकता हूँ, और मैं बदल रहा हूँ, मैं बदलूंगा। फर्क समझ लगा? फर्क समझ लगा? वो बदल नहीं सकते थे। जब वो आया वो क्या बोलता है कि मैं भगवान, मैं सब कुछ बदल दूंगा। और जिसको मानना है वो, आप इतने देखो बच्चे मेरे पास बैठे, आपके शरीर अलग अलग है, आपके अंदर भगवान एक है। आप अपने भगवान को मिलना चाहोगे? जिस भगवान को मिलना है वो कितने हैं? एक। जो जिसने मिलना है वो कितने? आपकी बॉडी कितनी है? आपका मन कितना? एक है। तो एक को किससे मिलना है? वो कितने हैं? और किसका किससे मेल होगा? एक का मेल किससे होगा? मन, एक से। और क्या होगा? आप एक हो तो भगवान कितने हैं? एक है। 1 2 1 2 एक से एक मेल हो जाए तो फिर किसी भक्ति और युक्ति, किसी साधना की जरूरत है। जिनको कृष्णा खुद ब खुद मिले उन्होंने कौन सी भक्ति की? नहीं की। जो उसके कृष्ण के सखा थे, दोस्त थे, उन्होंने कोई भक्ति की नहीं की। जब भगवान ही आपका है, आप भगवान के हो, भक्ति किसकी करनी है? उसकी करनी है। और उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम अनामी है। निर्गुणा का कोई नाम नहीं, वो पंच तत्व शरीर नहीं है। जो पंच तत्व शरीर नहीं है वो परमात्मा है। हम तो सारे बोलेंगे क्या परमात्मा तू ही है। सभी इंसान यही बोलेंगे ना क्या भगवान तू है। तो जो अपना शरीर इससे क्या बोलेंगे? ये मैं हूँ। ये क्या है? मैं हूँ। और वो जो है तू है। और वो कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। जो वो परमात्मा है ऊपर वाला, वो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। और यहाँ रहेगा जो आत्मा है, जो सोल है आपकी, वो कहाँ रहेगी? वो भी यहाँ भी बैकुंठ धाम है तो वहाँ भी बैकुंठ धाम है। बात समझे? और जो यहाँ मिलेगा वो वहाँ मिलेगा।
आपके लिए उलझन ये होगी कि जितने आचार्य जन हैं, जितने गुरुजन हैं, वो सभी बोलेंगे कि गुरु के बिना गत नहीं होगी। वो अलग-अलग जो अब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, योगा से करते हैं, मंत्रों करते हैं, तंत्र इत्यादि करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो सिद्धि करके लोगों को बताते हैं हम तो ये कर सकते हैं, हम पानी निकाल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। वो आप समुद्र तो पैदा नहीं ना कर सकते, आपको नई धरती तो पैदा नहीं कर सकते ना, नया परमात्मा पैदा नहीं कर सकते। जिनकी सिद्धि कर रहे हो उनके जरिए काम करा रहे हो। अब जब आप खुद मर जाओगे, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, जिनकी सिद्धि करते हो उनके पास जाओगे। कृष्णा ने क्या बोला था, जो भूत और प्रेत जो बाथरूमों की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, ठीक है, जो अवतारों की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं। लेकिन जो भगवान की निर्गुणा की पूजा करते हैं वो निर्गुणा के पास जाते हैं। आत्म निर्गुण है तो परमात्मा भी आत्म नूरी है, इसका रूप रंग रेख कोई नहीं है, प्रकाश है, तो परमात्मा भी प्रकाश है, नूर है। तो नूर से जब नूर मिल जाएगा तो कितना को मेल हो जाएगा, दो नूर प्रकाश मिलके एक हो जाए तो वो कितने हो जाएंगे, एक। जब दोनों का रूप रंग रेख कुछ नहीं है, ये बिना रूप रंग रेख की आत्म जो ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से, निर्गुण से मिल जाएगा, उसका भी रूप रंग रेख नहीं है। और ये रूप रंग रेख नहीं है, वो रूप रंग रेख नहीं है, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, एक। आत्म परमात्म है प्रभु, तू मेरा मैं तेरा है तो मैं तेरा। और कोई उसका नाम नहीं है। ये नाम लोगों के दिए हुए हैं, लेकिन भगवान का कोई नाम नहीं होता। बस आप और एक एग्जाम्पल ले लो। आप एक बात बताओ मुझे, जो बड़े भी हैं, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब आपका नाम क्या था? तब तो हमारा नाम हमें थोड़ा नाम ही नहीं था ना, हमारा नहीं था ना। बच्चों को बता सकते हो कि जब पैदा कोई नहीं होता उसका कोई नाम नहीं है, पैदा होने से पहले कोई नाम है। जब पैदा होता है तो माता पिता नाम बताते हैं ना कि इसका ये नाम है, जो मर्जी नाम रख दें बॉडी का वही नाम हो जाता है। इसी तरह जब परमात्मा जो पैदा हुआ उसका नाम है, जो पैदा नहीं हुआ उसका नाम नहीं। समझ लगी? जो नहीं पैदा हुआ उसका नाम। जब आप मर जाओगे तो आपकी आत्मा का नाम क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो जो परमात्मा पैदा नहीं होता, मरता नहीं, उसका नाम क्या है? उसका नाम कौन देगा? कोई दे सकता है ये नाम? क्या नहीं दे सकता। जो पैदा होंगे उनका नाम है, जो पैदा नहीं होगा उसका कोई नाम नहीं। तो ये बात ये है, आत्म अनामी है तो परमात्मा भी अनामी। अनामी से मेल है, निर्गुण आत्म का निर्गुण परमात्मा से, निर्गुण आत्म का निर्गुण परमात्मा से मेल है। तो जब निर्गुण से निर्गुण मिल गया तो और किसी गुरु की, किसी पंच तत्व शरीर को माथा टेकने की, सिर झुकाने की क्या जरूरत रहेगी? नहीं। अगर शीश झुकाना है, मस्तक झुकाना है, अपने आप को झुकाओ, क्योंकि आपके भीतर भगवान बैठा। भगवान कहाँ बैठा हुआ है? आपके भीतर। वो आपके भीतर है, आप उसके भीतर जाना चाहो। अगर जिंदा जी उसके भीतर आप चले जाओगे, वो आपके भीतर आएगा, तो किसी इंसान को मानने की जरूरत नहीं। बात समझ लगी? तो ये बात किसने बताई है? निष्कलंक अवतार ने। और उसके ऊपर की बात कहोगे तो निष्कलंक निरंकार। निष्कलंक निरंकार, दो बातें होती हैं। जब 23 अवतार हो गए, 24वें अवतार था उसकी इंतजार। बोलते हैं कि नहीं आएगा कलयुग का इतना समय। बड़े बड़े विद्वान जो बैसेंगे, बहुत ज़्यादा बहस करेंगे, लेकिन बहस करने का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। कभी डिबेट में कभी कुछ नहीं निकलता। और
जो परमात्मा है उसने ये युगा बदलना है, युग बदल देना। कल युग में से क्या शुरू करेगा? सतयुग शुरू करेगा। और किसी को ये पता नहीं है 14वीं सदी खत्म हो गई। हजरत मोहम्मद साहब ने 1400 वर्ष मांगे थे, 14 सदियाँ मांगी अपनी उम्मत की आयु। क्राइस्ट ने 2000 साल मांगे थे, उसके 2 पूरे हो गए, उसके 1400 पूरे हो गए। किसी का वक्त छोड़ा तो नहीं किसी ने। 23 अवतार से 24वां आ गया, और 24वां अवतार पंच तत्व करके होता है, और जो नेक लंक निरंकार है वो पंच तत्व शरीर करके वो कैसे होता है? वो निर्गुण। और सारी सृष्टि को यही बोलेगा, आप सारी सृष्टि मेरा ब्रह्म हो, मेरी आत्म हो, तो मैं आपका जब वो आपका परमात्मा है तो आप उसकी आत्म है। आत्म और परमात्मा मेरा जो सोहम हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान की जय का जयकारा है। जब ये प्राणों व्यास के प्राणों को पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है, सो हम महाराज विष्णु भगवान की जय। लेकिन वो शी होगा, लेकिन वो शी होगा। जब वो आया उसने क्या बोला? सो हम महाराज शेर, वो शी उसने बीच में लगा दिया। विष्णु भगवान की जय। वो जो परमात्मा सभी जगह है, सो है सर्वव्यापी। हम सभी आत्माओं में है, सभी आत्मा उसकी है, और सभी आत्माओं का ही वो राजा है, महाराज है सबका। और जो आत्माएं हैं उनका जो महाराज है वो सारे उसके भय में है। सारी सृष्टि उसके भय में, हुक्म में चलती है सारी सृष्टि। और जो सारी कायनात उसके हुक्म में है, तो वो सबका प्रतिपालक भी है विष्णु। और सबका भगवान जो सबका है, सबका मालिक है, सबको अपने भय में रखता है। तो जय भी किसकी हो? जय भी उसकी हो जो आदि में भी है, अंत में भी है। आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है, हर जगह। पानी में, धरती के नीचे, धरती के ऊपर, धरती के आसमानों में भी वो कितने मौजूद हैं? एक के साथ एक होके मिल जाओगे। आप आसमानों के ऊपर भी हो तो नीचे भी हो। जैसा आपका प्रभु है वैसे ही आप हो। और कुछ कोई सवाल पूछना? कोई क्वेश्चन? क्या आपने कभी भक्ति नहीं की? आप भक्ति किसकी करोगे? भगवान कैसे है? भगवान भगवान निर्गुण है। भगवान क्या है? निर्गुण है, नूरी है, लाइट है, प्रकाश। उसके जैसे देखो, उस जैसे ये धरती बनी हुई है, इसके जब पढ़ोगे 9 खंड है धरती के। कितने खंड है? 9 खंड है ना? 9 खंड है, 7 द्वीप है। कितने द्वीप है? 7। हम जम्बू द्वीप में आते हैं, चौथे द्वीप में आते हैं। बाकी सारी सृष्टि जो है वो बाकी 6 द्वीपों में बनी हुई है। जब वो सारी बनी हुई है तो जो इसके 9 खंड हैं, हमारी जो बॉडी है इसके कितने द्वारे हैं? 2 कान, आंखें, नाक, मुंह और नीचे वाले मलगोदा। यूरिन के लिए, बॉडी के लिए ये चलते हैं, ये चलते हैं। कितने द्वारे हैं? 10 द्वारे। धरती के कितने खंड है? 9 खंड है। बॉडी के कितने? 9 द्वारे। तो दीप कितने हैं अंदर? प्रकाश कितने हैं? 7। प्रकाश कितने हैं? 7। और जितनी जल धारा है, दीप हैं जितने, उतने उसके कितने रंग हैं? 7। काले पानी से लेकर लाल पानी तक सारे रंग 7। जो बाहर है सो ही अंदर, जो अंदर है, जो बॉडी के अनुसार है वही धरती की बनतर है, जो धरती की बनतर है वही पंचतत्व शरीर की बनतर है। जिसने ये पंचतत्व शरीर की बनतर बनाई है, जिसने धरती की बनतर बनाई है, पानी की बनतर बनाई है, उसकी बनतर कौन बनाएगा? किसी अवतार ने बोला कि मैंने बनाई है?
ये बोल सकते हैं कि मैं वही हूँ, पर मैं वही हूँ उनका भी नाम था, उनका कोई बाप था। और कोई बोलेगा नरसिंह का कोई अवतार बाप नहीं था, पावन का कोई बाप नहीं था, बोल सकते हैं ना। मशकश का कोई हो सकता बाप नहीं, बरा का कोई बाप नहीं हो सकता। लेकिन जिसका कोई बाप नहीं हो सकता उसकी फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंड करते हैं। जिसकी फॉर्मेशन है उसका कोई ना कोई, जिसकी फॉर्मेशन नहीं है उसका कोई पंच तत्व शरीर का अवतार पैगंबर वो नाम नहीं रख सकता। तो वो क्या है? अनामी है। इसी तरह आपकी आत्मा भी अनामी है। आपको नाम दिया गया आपके रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने, जो बड़े हैं आपके, उन्होंने आपको नाम दिया। जो उन्होंने नाम दिया, जो नाम देने वाले वो भी मर गए। तो जिनको आपको नाम मिला है तो आप भी क्या होगा? मारी जाएंगे। जब आप मर जाएंगे, नाम देने वाले मर गए, आप भी मर जाओगे। तो जो नहीं मरता तो वो अच्छा नहीं है। बात समझोगी? हाँ। किसकी भक्ति करोगे? तो उसकी जो कभी परमात्मा नहीं कभी पैदा नहीं होता, वो आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं है। आपको लोग ये बोलेंगे नहीं, उसकी प्राप्ति करने के लिए पंच तत्व शरीर का गुरु चाहिए, गुरु से ज्ञान चाहिए, उससे नाम चाहिए। बिना नाम के आप ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है, लेकिन वेदों में निर्गुणा का कोई नाम नहीं है। तो गुरु के बिना हम सब ये कर सकते हैं। हाँ? गुरु के बिना, गुरु शब्द है, गुरु शब्द है, गुरु शब्द है। मुस्लिम बोलेंगे तो कलमा है, इल्हाम है। देखो जो भगवान ने जो जितने अवतार लिए, जो रचना की है वो सारी ठीक है। जितने वेद शास्त्र लिखे कुछ कर गलत कुछ नहीं है, वो सभी ठीक है। लेकिन हमारी समझ में फर्क क्या है? विद्वानों में फर्क है, विद्वानों में फर्क है। बड़े लोग बोलेंगे कि हमें ज्ञान है, हमें अंदर सोची है, मैं ये पैदा कर सकता हूँ, मैं वो पैदा कर सकता हूँ। ये सिद्धि है, वो तो सीधी है। सिद्धि है। जैसे आप ज्ञान है, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके ज्ञान को जब आप नहीं पढ़ते आपको ज्ञान नहीं है। जब इसको पढ़ोगे आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ते हो आप उसके फॉर्मुलेशन जितने हैं, उसके जो कंपाउंड वगैरह है, जो उसको तैयार कर सकते हैं। और जो फिजिक्स पढ़ता है वो उसके मुताबिक जो जिस्मानी सिस्टम है वो आपको बता देगा। जो जियोलॉजी बॉटनी पढ़ता है वो जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इकोनॉमिस्ट्री जाना जाएगा। जो पॉलिटिक्स पढ़ता है, एजुकेशन है वो एक प्राप्ति है, वो आंखों के जरिए प्राप्ति है। एक ये आंखों के जरिए प्राप्ति है। जिस गुरु से हम नाम लेंगे वो इन आंखों से दिखाई देता है, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो थर्ड आई से दिखाई देता, वो अंदर में से दिखाई देता। आत्म अंदर है, कानों के साथ लटकी हुई नहीं है, आंखों के साथ नहीं है। वो सारी आंखों के पीछे चौद्वारे के शारद के महाशब्द से भी इससे मिलेगा। कौन है? शब्द वेद शास्त्र ग्रंथ उच्चार सकता है, उसकी रचना कर सकता है। लेकिन जितने वेद शास्त्र ग्रंथ हैं वो शब्द की रचना आप अपने बाप के बेटे, आप बाप को आपने पैदा किया ना, आप बाप को पैदा कर सकते नहीं कर सकते। और जो वहाँ तक हमें पहुँचना है, वहाँ तक जो हमारा कल्याण करना है आत्मा का, तो वो गुरु के बिना हो सकता है। देखो एक मेरी बात पहले, वो मेरा प्रश्न क्लियर, मैं समझ गया। मेरा प्रश्न थोड़ा क्लियर करना है। देखो जो कृष्ण भगवान थे, भगवान मानते हैं हम लोग कृष्ण को, बनना चाहिए। हाँ, वो उसका गुरु था। वो मैंने बताया क्या, अभी मैं भूल गया। भगवान कृष्ण का द्रोणाचार्य चांदीपनी महाराज, चांदीपनी ऋषि थे। और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज थे। भाषा ऋषि भी थे।
कृष्णा था, दुर्वासा ऋषि भी था, द्रोणाचार्य था, और जो आप ऋषि बता रहे हैं वो ऋषि थे। उन्होंने उनसे भगवान कृष्ण ने वेदों की शिक्षा ली है आमने सामने होकर। और जो शिक्षा कृष्ण के पास थी, जो ज्ञान कृष्ण के पास था, क्या वो उन ऋषियों के पास था जो उसके गुरु थे? ना। क्या कृष्णा को उसने किसी ऋषि ने उसको नाम दक्षिणा दी? क्या नाम दक्षिणा कृष्णा ने ली? जो कृष्णा ने नाम दक्षिणा उनसे ली होती तो लोग उनका नाम जपते जो गुरु ने दिया था, लेकिन लोग तो राधे कृष्ण का नाम लेते। राधे आत्मा है तो कृष्ण परमात्मा। तो हमारा जो कल्याण करना है इस आत्मा को, वही परमात्मा वही एक करेगा। तो कौन सा नाम लेकर हमारा कल्याण कर मैं सकते हैं? परमात्मा, तू मेरा है तो मैं तेरा। सीधे राम का मतलब, राधे श्याम का मतलब क्या है? राधे आत्म, श्याम परमात्मा। राधे मैं हूँ, श्याम तू है। तू मेरा तो मैं तेरा। और कुछ और कोई बात? ये प्रश्न बहुत कितने समय से परेशान कर रहा था, वो आपने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। 5 घंटे हो बैठे सीधे आत्मा है राम परमात्मा, ठीक है? तो यही सीधे है, वो राम जो है वो परमात्मा, लेकिन वो दशरथ का बेटा नहीं है, तो वो श्याम वासुदेव का बेटा है, ठीक है? जो कान का कान है उसका कोई माता पिता नहीं है, जो राधे है वो इसका भी कोई माता पिता नहीं है। माता पिता ये बॉडी का है। बात समझे? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर जरूरत पड़ी कोई प्रश्न आएगा तो मैंने फोन नंबर सब कुछ लिया है। कुछ वो लिया, सवाल करो। बच्चों के आगे जो स्कूल में जाएंगे या टीचरों के पास जाएंगे, उनके आगे 100 क्वेश्चन नंबर ले लो, बात करो। ले लिया है। प्रेम क्या नाम? बात करो परमेंद्र। बेटे, बात करो। धर्मेंद्र सिंह का नंबर ले लिया। बेटे, बात करो, बात करो। बात एक ही है, देखो किसी सभी भविष्यवाणियां बता रहे हैं कि लड़ाई लग जाएगी जी, धरती खत्म हो जाएगी जी, हो जाएगा वो हो जाएगा। जितनी पशीन गोइयां करते हो उस वक्त कुछ नहीं करते। धरती का वर्ल्ड वार का दिन मैं दे देता हूँ, उसके आगे पीछे नहीं होगा। साल अभी मैं बता रही हूँ, सारी लोगों को इनको बताया हुआ देना। जो देसी दिहाड़ी होती है, देसी महीने चलते हैं ना अपने, सावन भादों, हाड़ को आप क्या बोलोगे? गुजराती में। हाँ? गुजराती में गुजराती में क्या बोलोगे? जैसे सावन अषाढ़। क्या अषाढ़। बोलोगे? अषाढ़, है ना? वो 17 हाड़ होगा, 17 हाड़। आहार। 30 जून पहली जुलाई, 30 जून पहली, और वहां से ले लो पहली, 2, 3, 4 का आधा दिन। ठीक है, इसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। जब ये लड़ाई वर्ल्ड वार होगी, गर्मी में होगी, हाड़ में होगी, उसके आगे पीछे नहीं होगी। तो क्या और सब जब- खत्म हो जाएगा इसमें? काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा। उसका कारण कई कारण है। आप बच्चे को पढ़ते हो, एटम बम के ज्यादा चर्चा एटम बम की चल रही है। आपको पता है कि एटम बम के ऊपर न्यूट्रॉन बम भी है, हाँ 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 कोबाल्ट बम भी, और बम भी। परमाणु बम। परमाणु तो एटम को बोले, तो वो बात जो है उसके ऊपर की। ये जो अनहोनी होगी, ये समुद्र में भी होगी और थल के ऊपर भी, जमीन के ऊपर भी होगी। जब समुद्र में होगी तो समुद्र की बर्बादी है, जो थल के ऊपर होगी तो थल की बर्बादी। और सारा समुद्र बर्बाद नहीं होगा तो सारा थल भी बर्बाद नहीं होगा, लोग बच जाएंगे। जो लोग बचेंगे
कोई किसी शरह का बचेगा, कोई किसी धर्म का बचेगा, कोई किसी मजहब का, कोई जे 9 खंड की धरती हो, कनाडा से लेकर रशिया तक, अफ्रीका से लेकर ये इधर अपने ईस्ट तक जितनी हम रहते हैं लोग, ये सारी दुनिया, इसमें कहीं कोई कहीं बचेगा, कोई कहीं बचेगा। तो अब इनको बचाने वाले भगवान कौन, कितने हैं? एक। तो कितनों को याद करेंगे? कौन बाइबल को करेगा? जिसका कनेक्ट रहता होगा ये उसको बस एक का ही भय होगा, एक ही याद, वो सबको ज्ञान देगा कि मैं ही आपके भीतर में रहता हूँ, मैं पार ब्रह्म हूँ और आप मेरा ब्रह्म, मैं परमात्मा हूँ, आप मेरी आत्मा। आपको ज्ञान देने वाला गुरु होगा, शब्द होगा, वो भी नूरी है, शब्द भी निर्गुणा है, तो आत्म भी, तो शब्द किससे मिलाप कराएगा? परमात्मा। जैसे पंच तत्व का गुरु बोलते हैं वो नाम देगा तो फिर परमात्मा से मिलनी होगी। अगर नाम देने वाला गुरु ही परमात्मा से ना मिला हो तो क्या गारंटी है आपको कि वो परमात्मा को मिला? कितने घोरी है, वो बहुत ज्यादा है। घोरी कितने हैं, उनके मानने वाले उनको भगवान मानते हैं, वही यही भगवान है, गुरु के बिना भगवान नहीं है। जो घोरी है, और घोरी की विद्या को आप जानते हो कि कितनी खतरनाक है और कितनी दर्दनाक होती है। घोरी की डेथ बड़ी दर्दनाक होती है, ठीक है। अगर जो प्रेत आत्माओं की पूजा करके, मनौत करके, सिद्धि करके करते हैं तो गुरु बनते हैं, तो वो किनके पास जाएंगे? प्रेत आत्माओं के पास जाएंगे मरने के बाद। तो जो भगवान की, परमात्मा की नूरी अल्लाह की, वो एनलाइटेंड परमात्मा की मनौत करेगा। यदि आत्मा उसके पास जो प्रकाश है, तो प्रकाश किसके पास जाएगा? नूर किसके पास जाएगा? नूर के पास जाएगा, प्रकाश के पास जाएगा। बात समझ लगे? जब प्रकाश से मिलेगा तो वो ठंडा होता है, उसमें तपश गर्मी नहीं और कुछ। गुरु कितने हैं? एक। सारी सृष्टि का गुरु एक ही शब्द है, कलमा, इल्हाम, लाइट, ठीक है। आत्मा लाइट, गुरु लाइट, परमात्मा भी, और कुछ 111 का मतलब समझते हैं ना। जब कोई उलझन हो तो पूछ लेना, आपको ये लोग बोलेंगे कि आप गलत रास्ते पर लग गए हो, क्या आप इनके क्या लगते हैं? ये दोनों मेरी बच्ची है। अच्छा, बाकी नहीं, ये तीन फैमिली का मेरे लड़के, ठीक है, आपके बच्चे हैं। तो लोग बोलेंगे कि आप गलत रास्ते पर लग गए, है ना। रास्ता वही होता है जो 9 द्वारे के भीतर सीधा जाता है। 9 द्वारे का भजन, 10 द्वारे का कपाट जो है, भजन जो है, ये जगत गुरु नहीं खोलता, क्योंकि उसका भी कपाट खुला नहीं। जिसका कपाट खुला है वो कभी अक्षरों वाली विद्या, वेदों शास्त्रों को नहीं पढ़ता। जो वेदों शास्त्रों को पढ़ता है उसका कपाट नहीं। समझ सके ना। और कुछ जयकारा बोलो, चलो बोलो जयकारा। सो भगवान की जय। है प्रभु तू मेरा, तो मैं तेरा। ना कोई बीच बचाले हो, ना कोई मीडिएटर हो, ना किसी की जरूरत पड़े। आप हो तो आपका मैं हूँ। फिर भगवान, आप हो तो आपका भगवान, और कोई, ठीक है। वॉच करो, चलो चलो ठीक है, प्लान होगा आपका सभी का प्लान, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो घुमाएंगे।